हम घरेलू महिला है और घरेलू महिला के उदाहरण की तरह कहना चाहिए। जब हमारे तावे पे रोटी अगर नहीं पलटते हैं तो वो जल जाती है। तो उसी तरह अगर हम पलट के नहीं देखेंगे, सरकार को बदल के नहीं देखेंगे, तो हम कैसे समझेंगे कि हमारी आने वाला भविष्य जो हम लोग कैसे सुधार पाएंगे। नमस्कार, इस वक्त समस्तीपुर जिला के विभूतिपुर विधानसभा में हूँ और हमारे साथ इस वक्त वर्तमान जिला परिषद सदस्य मैम क्षेत्र संख्या 37 के हैं। वर्तमान में जन सुराज से विधायक कैंडिडेट भी है। हम लोग मिलते हैं और बातचीत करते हैं राजनीतिक हलचल पर। मैम, सबसे पहले तो स्वागत है। जी नमस्कार, और आपके तमाम दर्शकगण को मेरा नमस्कार। मैम, बिहार विधानसभा चुनाव काफी हलचल है, क्या तैयारी चल रही है? अगर जन सुराज की तरफ से आप आए हैं मैम, तो कुछ उद्देश्य होगा, मैं ये काम करूंगा जो बचा हुआ। देखिए, जैसे लगातार मैं 2016 से जनप्रतिनिधि हूँ और अपने जनताओं के बीच में रहती हूँ, तो जो उनको समाधान चाहिए विधायक के थ्रू वो नहीं मिल पा रहा है। और हम लोग तमाम कोशिश करने के बावजूद भी कि हम चाहते हैं कि अपनी जनताओं का जो समस्या हम लोग से हो सके, क्योंकि मैं जिला परिषद हूँ और हमेशा सदन में रहती हूँ, तो सदन में समस्या उठाती हूँ। इतना वर्चस्व है पदाधिकारियों का कि हम लोग की बैठक में नहीं आते, यानी अफसरशाही राज अभी कह सकते हैं। अफसरशाही राज है। पदाधिकारी जब जनप्रतिनिधि का नहीं सुनते हैं क्षेत्र की समस्या का, तो हमारे आम जनता को क्या सुनेंगे। जब जिला में अफसरशाही चल रहा है जनप्रतिनिधि के साथ, तो सोच लीजिए ब्लॉक पर क्या स्थिति बनी है। आपके क्षेत्र में अभी भी काम को लेकर अगर बात करेंगे, विकास को लेकर अगर बात करेंगे, तो सबसे कम विकास किस क्षेत्र में होगा? पूरे ब्लॉक में ही यही समस्या है। मैं सबसे ज्यादा कम विकास किस क्षेत्र में हुआ? जैसे नल जल को समस्या के लेकर के हैं, जमीनी पे बहुत ही समस्या है, परेशानी है, जिससे जनता त्रस्त। जी, पथ का सबसे बड़ी समस्या है। हर जगह पानी जम रहा है। अगर रोड सड़क बन भी रही है तो ऐसी बन रही है कि उसमें पानी जम रहा है। नाला ऐसा बन रहा है कि नाला ऊंचा है, सड़क नीचा है, पानी उसमें निकासी नहीं कर पा रहा है। तो ये बहुत सारी बड़ी समस्या है। बिजली से देखिए, अभी सरकार बिजली फ्री कर दी है। अभी हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, करीब 2.5 घंटा से ही लाइन कटा हुआ है। मैं फोन कर रही हूँ वहाँ के जेई को, तभी वो बोले कि आप मैडम अभी तक नहीं आया है, नहीं आया है। बताइए, ये बुरी स्थिति है। तो बहुत सारी समस्या है। आप इंदिरा आवास में देखते हैं, हम जनताओं से मिलते हैं तो मैडम सूची में मेरा नाम आया हुआ है, उसके बावजूद जब जाते हैं ब्लॉक पर तो कहते हैं पैसा दीजिएगा तब काम होगा। तो ये सब बहुत सारी जो भी काम है अभी बहुत पूरे बर्बाद की तरफ स्थिति में है। वो अफसरशाही कर रहे हैं कि जब तक नहीं दीजिएगा तब तक नहीं होगा। मतदाता गहन पुनरीक्षण का कार्य चल रही है, इस पर क्या कहिएगा? ये तो पूरी तरह से अभी जैसे आप लोग बता रहे हैं कि जो भी मतदाता है, जो अभी आपने बताया काम जो चल रहा है, वो क्या काम चल रहा है। अभी जनता लोग को सिर्फ लॉलीपॉप दिखाने का काम कर रहे हैं और कुछ नहीं। फिर जनता का राज उनका बैठ जाएगा, उनका कुर्सी पे वो बैठ जाएंगे, फिर इग्नोर कर देंगे और फिर आने वाले समय में लाखों लोगों की नाम ये सूची से हड़काट दी गई है। जिस जगह पे अभी ये सभा हुई है मैम, यहाँ पे ऐसे ऐसे जनता है जिनके पास जमीन नहीं है, घर नहीं है। आज से नहीं, सैकड़ों वर्ष से इस तरह की समस्या से जूझ रहे हैं, तो उन लोगों के मतदाता सूची में तो नाम होगा नहीं। देखिए, अभी जैसे आप बताए हैं, इसीलिए तो प्रशांत जी संघर्ष किए थे कि उन्होंने कहा था, सरकार जब बनी थी तो सरकार कहे थे कि हमारे जब सरकार आएगी तो हम जो भी हमारी जनता है जिनके भूमि नहीं है 3 डिसमिल जमीन देंगे। कहाँ है जमीन? क्यों नहीं दिया गया? और बोले क्या 94 लाख को देंगे हम 2 लाख रुपया, वो तक नहीं दिए। तो ये सिर्फ कहने की बातें हैं, धरातल पर उतारने की बातें नहीं है। वो सिर्फ कह देते हैं और बस उतना ही उनका क्या लग रहा है जनता की जितनी भी सारी समस्या अगर जन सुराज की सरकार आ जाती है बिहार में, तो क्या पूर्ण हो सकती है? बिल्कुल पूरी हो सकती है। अगर हम सरकार बार बार बना रहे हैं और जब हमारा काम कर नहीं रहा है, क्योंकि मैं भी वोट दी हूँ, चाहे वो हमारे बिहार के जो मुखिया है नीतीश जी को, चाहे हमारे प्रधानमंत्री उनको वोट दिया, और जब वो जनता का काम ही नहीं कर रहे हैं तो उसको सरकार पलटना जरूरी। हम घरेलू महिला है और घरेलू महिला के उदाहरण की तरह कहना चाहिए। जब हमारे तावे पे रोटी अगर नहीं पलटते हैं तो वो जल जाती है। तो उसी तरह अगर हम पलट के नहीं देखेंगे, सरकार को बदल के नहीं देखेंगे, तो हम कैसे समझेंगे कि हमारी आने वाला भविष्य जो हम लोग कैसे सुधार पाएंगे। तो सुधारने के लिए पलटना जरूरी है। इसलिए मैं जनता से आग्रह कर रही हूँ कि आप तमाम लोग, आप जितने भी अनुरोध है मेरा हाथ जोड़ के आपसे कि इस बार आप खुद अपने बच्चों के लिए देखें और सत्ता को जरूर पलटे, ताकि आने वाला भविष्य आपके बच्चों के लिए उज्जवल हो। बहुत जी धन्यवाद।